फुटबॉल की दुनिया का एक ऐसा सितारा जिसने अपने जादुई पैरों से करोड़ों दिल जीते, जिसने ब्राजील की जर्सी पहनकर अनगिनत यादें दी, लेकिन जिसका सबसे बड़ा सपना आखिर तक अधूरा रह गया। 16 साल तक ब्राजील की उम्मीदों का सबसे बड़ा चेहरा रहे नेमार ने आखिरकार इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। सबसे भावुक बात यह रही कि जिस मैदान से उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी, उसी मैदान पर उनका सफर खत्म भी हो गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे से मिली हार के बाद नेमार ने अपने संन्यास का ऐलान किया। आखिरी सीटी बजते ही नेमार मैदान पर खुद को संभाल नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और करोड़ों फुटबॉल फैंस भी इस पल को देखकर भावुक हो गए। ब्राजील को राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में ब्राजील की ओर से इकलौता गोल नेमार ने किया, लेकिन उनका यह गोल टीम को हार से नहीं बचा सका। मैच के बाद नेमार ने बेहद भावुक अंदाज में कहा, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ देने की कोशिश की, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। मैंने मेटलाइफ स्टेडियम से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी और अब उसी मैदान पर उसका अंत कर रहा हूं। यह संयोग भी बेहद खास रहा। साल 2010 में न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम से शुरू हुआ नेमार का अंतर्राष्ट्रीय सफर 2026 में उसी स्टेडियम पर आकर समाप्त हो गया। आखिरी सीटी बजते ही नेमार घुटनों के बल मैदान पर बैठ गए। उन्होंने ब्राजील की जर्सी से अपना चेहरा ढंक लिया और फूट फूट कर रो पड़े। कैमरों में कैद ये भावुक पल अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ ही देर बाद उनकी पत्नी ब्रूना बियांकार्डी मैदान पर पहुंची। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। नेमार ने पत्नी को किस किया और कुछ देर तक दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहे। हार और संन्यास के दर्द के बीच यह पल बेहद भावुक और यादगार बन गया। इस पूरे वर्ल्ड कप में नेमार चोट से भी जूझते रहे। उनकी दाहिनी पिंडली यानी राइट काफ की चोट ने उन्हें पूरी तरह फिट नहीं होने दिया। यही वजह रही कि ब्राजील के 5 मुकाबलों में से वह सिर्फ 2 मैच ही खेल सके। ग्रुप स्टेज में स्कॉटलैंड के खिलाफ उन्हें केवल 15 मिनट मैदान पर उतरने का मौका मिला। वहीं नॉर्वे के खिलाफ भी वह शुरुआती प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे और बेंच से मैदान पर आए। मैच के इंजरी टाइम में नेमार ने पेनल्टी पर गोल कर ब्राजील की उम्मीदें जरूर जगाईं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इससे पहले नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड 2 गोल दागकर ब्राजील की हार लगभग तय कर चुके थे। नेमार का गोल सिर्फ हार का अंतर कम कर सका। अगर नेमार के पूरे करियर पर नजर डालें तो यह सफर जितना शानदार रहा, उतना ही दर्दनाक भी रहा। 2014 के वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद चोट ने उन्हें सेमीफाइनल से पहले बाहर कर दिया। 2018 में ब्राजील क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ सका। 2022 में टीम पेनल्टी शूटआउट में हारकर बाहर हो गई और अब 2026 में ब्राजील का सफर राउंड ऑफ 16 में ही समाप्त हो गया। 4 वर्ल्ड कप, अनगिनत उम्मीदें, लेकिन विश्व चैंपियन बनने का सपना आखिर तक सपना ही रह गया। हालांकि ट्रॉफी भले ही हाथ नहीं लगी, लेकिन नेमार की उपलब्धियां किसी भी मायने में छोटी नहीं है। उन्होंने ब्राजील के लिए कुल 130 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले और 80 गोल दागे। इसी के साथ वह ब्राजील के इतिहास के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। 2013 में उन्होंने ब्राजील को फीफा कन्फेडरेशन कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। 2016 के रियो ओलंपिक में भी नेमार की कप्तानी में ब्राजील ने पहली बार फुटबॉल का ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, जो देश के फुटबॉल इतिहास का सबसे यादगार पल माना जाता है। नेमार का नाम हमेशा उन खिलाड़ियों में लिया जाएगा जिन्होंने अपने खेल से दुनिया को मंत्रमुग्ध किया। ड्रिबलिंग हो, गति हो, गोल करने की कला हो या बड़े मौकों पर जिम्मेदारी उठाने का जज्बा, नेमार हर मायने में एक सुपरस्टार रहे। लेकिन उनके करियर की सबसे बड़ी कहानी शायद यही रहेगी कि उन्होंने करोड़ों दिल जीते, कई रिकॉर्ड बनाए, मगर ब्राजील को विश्व चैंपियन बनाने का सपना अधूरा रह गया। 16 साल, 130 मैच, 80 गोल,
अनगिनत यादें और आखिर में नम आंखों के साथ एक भावुक विदाई। इंटरनेशनल फुटबॉल में नेमार के सफर का अंत हो गया है, लेकिन फुटबॉल प्रेमियों के दिलों में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा।